राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का 13वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 12वें दिन हमने सुना रुक्मणी जी के कहने पर कृष्ण भगवान दुर्वासा ऋषि को उनके घर आमंत्रण देने के लिए जाते हैं। पिंडारक तीर्थ है, वहाँ पे आमंत्रण देने के लिए गए। दुर्वासा जी कहते हैं भोजन की बात तो जाने दीजिए, मेरा आशीर्वाद दिए, मैं क्रोधी हूँ, क्रोधवश आपको श्राप दे दूंगा। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी अति आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ चलो। तो साथ चलने के लिए तैयार होती हैं। दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, तो हम बराबर नहीं आसन लगा के बैठ सकते, तो आप बेलों को हटाकर स्वयं रथ को खींचो तो मैं जाऊंगा। कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगते हैं। माता जी थक जाती है, प्यासी हो जाती है। तो ब्राह्मण बड़े विचित्र होती हैं कि ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया अब अधिक देर नहीं है, धीरज रखो। रुक्मणी ने कहा मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी मत छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में हमेशा के लिए रह गई। यही प्रभु की लीला है। नारद जी धर्मराज जी से कहने लगे ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो पर ब्रह्मा परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सकता, अतः वे उनका दर्शन करने हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम सुनते हैं। राजन तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन हो सकता है। राजन तुम भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारी सभा में विराजमान है। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारीनाथ का नाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे मेरा भाई मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं नारद जी अब चुप हो जाए तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा नारद मुझे तुम प्रकट मत करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित है। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन जगत श्रेष्ठा और ब्रह्मा के भी जो पिता हैं वे बैठे हुए हैं इस सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे कहाँ है भगवान, कहाँ है ब्रह्मा, मुझे क्यों दिखते हैं नहीं है, कहाँ है वे। अब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे यह प्रश्न क्यों न हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान की श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा एयम ब्रह्मा, उपनिषद में इदम ब्रह्मा की बातें हैं, इधर एयम ब्रह्मा की। इसके ही दर्शनार्थ ये सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, नारद असत्य बोले हैं। नारद जी ने कहा एयम ब्रह्मा, इन्हें असत्य बोलने का संभव ही है। भगवान कभी कभी लीला करते असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था ना है बक्षिता वानम, मैंने मिट्टी खाई नहीं है, ये सब बालक झूठ बोले हैं। आत्मानुभूत कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती है, दृढ़ता सदगुरु की कृपा से आती है। नारद जी ने धर्मराज जी को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बताई। अब मिश्र वासना के प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 7वें स्कंद के 11वें से 15वें अध्याय के मिश्र वासना की बातें हैं। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। प्रथम में स्वयं उपभोग करूंगा, फिर भी यदि कुछ बाकी बचा तो दूसरों को दूंगा, यही मिश्र वासना है। संत की वासना सद्भावना है, मेरा राक्षस और असद वासना। दुर्जन तो कहता है वह हमें पसंद नहीं है, वैष्णव जो कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज जी ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझने को कहा। 11 से 15 अध्याय तक धर्म की कथा है। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म और 5 से 15वें अध्याय में विशिष्ट धर्म बताए गए हैं। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य धन को नहीं सारे सुखों को साधन मानता है, किंतु वह असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखों को साधन धन नहीं धर्म है। मान वृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के कायदे कानून में
कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी जो है। राम राज्य में तो वशिष्ठ जी का वचन ही धारा बन जाती थी। प्रथम साधारण धर्म के 3 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म। नारद जी कहते हैं, इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है, मैंने इसे नारायण के सिरमुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण है। प्रथम लक्षण है सत्य, अंतिम लक्षण आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है, समाप्ति आत्मसमर्पण से। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है, आत्मा के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। हरिचंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखो, यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे सभी का कल्याण हो सके, ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके, ऐसा विवेक भरा वचन ही बोलो। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य है, क्योंकि वे बहुजन यथार्थ है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब तक शास्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोणाचार्य ने बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जैसे भी असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते, मैं उनसे ही पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र मरा है तो मुझे शास्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मारा गया है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि बोल देना, अश्वत्थामा हत। सत्यवध का नियम ही मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य वही है जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण होता है। द्रोणाचार्य के शास्त्र त्याग के कौरवों को पराजय होगी और पांडवों को राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे सिर्फ दुर्योधन का कल्याण ही होगा। कोई प्रश्न करेगा, सभी का तो कल्याण होता, किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होता? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा हेतु करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उनके शास्त्र त्याग से उनका ही कल्याण होगा। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः मेरी आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया, अश्वत्थामा हत, किंतु दबे होठों से आगे बोले, नरो वा कुंजरो वा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शास्त्रों का त्याग किया। कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दे। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। दया भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। जहाँ तक हो सके दूसरे का भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए वैसा कोई काम किया है? तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी दया ने छोड़िए जब लगे घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच समझ कर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। तीसरी बात है पवित्रता की। पवित्र सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर को बहुत शुद्ध करते हैं, किंतु मन को शुद्ध नहीं रखते। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि आवश्यक है। मन मृत्यु के साथ भी साथ जाएगा, मन के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा, अतः इसे पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन से अधिक होते हैं। मन से पाप करता है, उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। विहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि मन के पापों से ध्यान तक नहीं रहता। चौथा धर्म है तपस्या। विचार, वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना ही तपस्या है। पांचवा धर्म है तितिक्षा। भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भावना बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे, आपके शत्रु को दंड देंगे। एक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी धोबी ने सुखाने के लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्मा का पांव पड़ गया। धोबी ने ये देखा तो वह महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा, वह महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा था, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। महात्मा की रक्षा के लिए वे वैकुंठ से धरती पर उतर आए।
इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा, इस धोती से मैं अधिक शस्त्र हूँ। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने यह धोखा देखा तो वे वापस चले गए। भगवान तुरंत वापस जा पहुंचे। लक्ष्मी जी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, जब वह महात्मा नहीं, दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके उस धोबी सा ही आचरण किया है। अब मुझे वहां करना ही क्या था। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। 6 नंबर, अहिंसा। मन, वचन और काया से किसी को दुखी न करना ना ही अहिंसा है। सत्य वही है जिसके संग में आने वाले संभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। 7 नंबर, ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य तो कई लोग करते हैं, किंतु आंख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग है। काम भाव के गीत का श्रवण भी ब्रह्मचर्य भंग है। ब्रह्मचर्य तो मन को स्थिर करने का साधन है। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैंने आपके श्रीमद् भागवत गीता सुनाई। आप पीछे मेरे अध्याय सुनना चाहते हो, मेरे चैनल पे जाके सारे अध्याय सुन सकते हो। इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।